हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीनियर चेन की टीम ड्रीम पैराडाइज के अंदर एंटर कर चुकी थी और उनका सामना डीमन गॉड पिलर नंबर 8 और डीमन गॉड पिलर नंबर 10 से हो जाता है, जहां पे उन दोनों ही डीमन गॉड्स ने मिलकर के सीनियर चेन की टीम को बहुत ही बुरी तरीके से कूट डाला था। जहां पे सीनियर चेन की टीम उन दोनों ही डीमन गॉड्स के सामने जरा सा भी टिक नहीं पाती है, जहां पे वो दोनों ही डीमन गॉड्स ने काफी पावरफुल अटैक कर दिया था सीनियर चेन की टीम के ऊपर। मगर तभी वहां पे वो अटैक उन लोग को लगता, वहां पे लॉन्ग हॉ चेन की टीम एंटर कर चुकी थी, जो कि टाइटल लेवल डीमन हंटिंग डॉन ऑफ लाइट थी, जहां पे हाउ चेन ने उन सारी ही डीमंस को पीछे ढकेल दिया था और अपने सारे ही सीनियर्स को सेफली होली सिटी में सबको भेज दिया था। मगर तभी सीनियर चैन लॉन्ग हॉ चेन को बताते हुए जाते हैं कि डीमन एम्परर ने इन सारे ही डीमन गॉड्स के ऊपर लगी हुई सील को ओपन कर दिया है, ये लोग अब अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे जियाओ ली को कैप्चर कर चुका था। वो उसके ऊपर अपने सील मार्क को भी लगा देता है, जैसे उसने सीनियर एल्डर एल्फ ड्रैगन के ऊपर लगाया था। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर का ऑरा जैसे ही वहां पे ड्रैगन टेम्पल के अंदर फैलता है, पूरा का पूरा ड्रैगन टेम्पल वहां पे जो कि पूरी तरीके से खिला था, वो वहां पे पूरी ही तरीके से बिखर जाता है और जितने भी आसपास फ्लावर्स होते हैं वो सब के सब डीमन एम्परर के ऑरा से मुरझा जाते हैं। जितनी भी छोटी मोटी नदियां होती हैं वो सब की सब वहाँ पे सूख जाती हैं। मछलियाँ वहाँ पे तड़प रही होती हैं। डीमन एम्परर का ऑरा इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है, यहाँ तक कि ये जियाओ ली को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और तभी हम वहाँ पे नेचर गॉड के स्टैचू को देखते हैं, जिनकी आँख के पास से एक बूंद आंसू की नीचे गिरती है और वो आंसू की बूंद जैसे ही फ्लावर पे गिरती है, वो फ्लावर वहाँ पे खिल जाता है। मगर आसपास के सारे ही फ्लावर वहाँ पे डीमन एम्परर की ऑरा की ही वजह से मुरझा चुके थे। वहीं पे डीमन एम्परर अब सीधा ही ड्रैगन टेम्पल के गेट के सामने आके खड़ा हो चुका था और वहीं पे इस ड्रीम पैराडाइज के अंदर चारों ही तरफ हमें सिर्फ तबाही का मंजर नज़र आ रहा होता है, जिसे दूर खड़े होकर के सीनियर एल्फ ड्रैगन देख रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि बहुत साल पहले एक ह्यूमन कल्टीवेटर था, जिसने अंधकार भरी भविष्यवाणी इस दुनिया के लिए किया था, जिसे इस दुनिया के ह्यूमंस भूल चुके हैं। मगर उस कल्टीवेटर के वो शब्द जब उसने भविष्यवाणी की थी, वो शब्द अब भी इंसान के अंदर डर बैठा देते हैं। और उस कल्टीवेटर के शब्द थे कि कैसे रोशनी अंधकार बन सकती है, कैसे अंधकार डिवाइन हो सकता है। इस टाइम वो सारे ही ह्यूमंस इस शब्द को भूल चुके हैं, मगर वो सारे ही शब्द अब यहाँ पे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और सीधा ही ये जियाओ ली के अंदर मौजूद जो डीमन सील डीमन एम्परर ने बनाई थी, उसे वो वहाँ पे ट्रिगर कर देता है। क्योंकि यहाँ पे अब डीमन एम्परर सीधा ही ड्रैगन टेम्पल के गेट के सामने आके खड़ा हो चुका था। वो यहाँ पे जियाओ ली की पावर यानी कि डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन टेम्पल के गेट को ओपन करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से गॉडेस नेचर का स्टैचू भी वहाँ पे क्रैक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जियाओ ली को हद से ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वहीं पे डीमन एम्परर अपनी फिंगर को ऊपर उठाता है और यहाँ पे जियाओ ली को और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर अपनी सील की पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जियाओ ली के अंदर से उसकी डिवाइन रोशनी बहुत ही तेज़ी से उस ड्रैगन टेम्पल के गेट पे जाके हिट करती है। और जैसे ही वो ड्रैगन टेम्पल का गेट जियाओ ली की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है,
वो धीरे धीरे करके वहाँ पे एक्टिवेट होने लगता है, जिसे देख करके यहाँ पे तो डीमन एम्परर के खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वहीं पे ये जियाओ ली की हालत हद से बदतर होते जा रही होती है। वो सिर्फ वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन को याद कर रही होती है कि वो जल्द से आ जाए और उसे बचा ले। वहीं पे गॉडेस नेचर का स्टैचू भी इस ड्रीम पैराडाइज के अंदर टूट जाता है और जो फ्लावर गॉडेस नेचर के आंसू से फिर से ग्लो किया था वो भी मुरझा जाता है। अब यहाँ पे तो गॉडेस नेचर का स्टैचू भी मौजूद नहीं होता है, जो कि ड्रीम पैराडाइज के अंदर जितने भी लिविंग बीइंग्स थे उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। वहीं पे सीनियर एल्फ ड्रैगन अपनी बेबस आंखों से ड्रैगन टेम्पल गेट को ओपन होता हुआ देख रहे होते हैं और यहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें वो दोनों ही डीमन गॉड्स को दिखाया जाता है, जो कि आसमान में चांद को काला होता हुआ देख करके कहते हैं कि हमारे डीमन एम्परर अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। ये कहने के साथ वो लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम को देखते हुए कहते हैं कि अब हम इन लोगों को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। ये कहने के साथ वो लोग अपनी पावर को रिलीज करते हैं। वहीं पे लॉन्ग हॉचन अपने सारे ही साथियों से कहता है कि सब के सब तैयार हो जाओ, हमें कैसे भी इस डीमन एम्परर को रोकना होगा, वो अपने इस मिशन में कामयाब ना हो सके। वहीं पे वो थंडर डीमन गॉड सीधे ही सीमा सियान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोग मेरे बच्चे के कातिल हो, हम यहाँ पे किसी भी कीमत पे तुम लोगों को जिंदा वापस तो नहीं जाने देंगे। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन अपनी पूरी ही टीम से कहता है कि सब के सब सावधान रहना। इसलिए हम लोगों के सामने 8 पिलर प्रीमोडियल डीमन गॉड और साथ में उसके 10 पिलर लाइटनिंग डीमन गॉड है। ये दोनों ही डीमन गॉड अब तक हम लोग जितने भी डीमन गॉड से लड़ते हुए आए हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि डीमन एम्परर ने इन सब के ऊपर लगी हुई डीमन सील को हटा दिया है। वहाँ पे लॉन्ग हॉचन और साइनर ने कंबाइंड स्लैश अटैक सीधा ही डीमन गॉड जुआन के ऊपर कर दिया था, जिसके पास स्पेस और टाइम की पावर होती है। वो तुरंत ही लॉन्ग हॉचन और साइनर के डबल स्लैश अटैक को वहीं पे अपनी पावर से स्पेस में ही फ्रीज कर देता है और स्पेस को रिवर्स करके वो अटैक सीधा ही अब लॉन्ग हॉचन और साइनर के ऊपर कर देता है। उस अटैक को अपने टीम लीडर और डिप्टी टीम लीडर के ऊपर होता हुआ देख करके लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम अब इकट्ठा होने लगती है। अभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन उस डबल स्लैश अटैक को रोकने के लिए सन एंड मून डिवाइन शील्ड को समन करता है और उसके इटर्नल बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जहां पे लॉन्ग हॉचन खुद के और साइनर के अटैक को होल्ड कर रहा होता है, मगर उसे यहाँ पे काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। मगर तभी बीच में थंडर डीमन गॉड अपीयर होता है और वो काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा ही लॉन्ग हॉचन के ऊपर कर देता है। जैसे ही ये अटैक लॉन्ग हॉचन के शील्ड के ऊपर हिट करता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से लॉन्ग हॉचन छटक के पीछे चला जाता है। ये देख करके डीमन गॉड जुआन वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और काफ़ी पावरफुल अटैक लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम के ऊपर दे मारता है। यहाँ पे लॉन्ग हॉचन कुछ समझ पाता उससे पहले ही लिंजी बीच में आ जाता है और वो अपने इंटरनल फायर बैरियर को एक्टिवेट करके उस डीमन गॉड जुआन के अटैक को होल्ड कर देता है, जहां पे साइनर अपने वेपन से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि अब हम लोग तुम्हें किसी भी कीमत पे यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले हैं। तभी सीमा सियान अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके चारों ही तरफ पर्पल थंडर गूंजने लगती है, जिसे देख करके थंडर डीमन गॉड कहता है कि मैं साफ साफ महसूस कर पा रहा हूँ कि इसी कल्टीवेटर के पास मेरे बेटे का क्राउन मौजूद है। मैं किसी भी कीमत पे इसके अपने बेटे के क्राउन को छीन के रहूंगा। तभी सीमा सियान उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी थंडर लाइट डीमन गॉड कहता है कि सही था, इसी के पास मेरे बेटे का इनहेरिटेंट क्राउन मौजूद है। तभी वो टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही सीमा सियान के पीछे चला जाता है। सीमा सियान यहाँ पे तैयार नहीं था। तभी वो डीमन गॉड कहता है कि मैं तुम्हें आज मार के अपने बेटे के क्राउन को बाहर निकालूंगा और उसे फिर से वापस जिंदा करूंगा। कहने के साथ वो डीमन गॉड अपनी स्वॉर्ड से सीधा ही सीमा सियान के ऊपर अटैक कर देता है, मगर तभी बीच में साइनर आकर के वक्त पे रहते ही सीमा सियान को बचा करके लेकर के साइड हट जाती है। यहाँ पे सब कुछ पलक झपकते हुआ था। सीमा सियान कुछ और समझ पाता उससे पहले ही लॉन्ग हॉचन काफी पावरफुल अपनी स्वॉर्ड से अटैक उस थंडर डीमन गॉड के ऊपर कर देता है, मगर वो वक्त रहते टेलीपोर्ट होकर के हाउचन के अटैक से खुद को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो थंडर डीमन गॉड आसमान में जाता है और इटर्नल थंडर
स्ट्राइक सीधा ही लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम के ऊपर कर देता है। ये इटर्नल थंडर स्ट्राइक इतनी ज़्यादा ताकतवर और इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर कर लेती है। तभी लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम एक साथ अपने अपने स्लैश अटैक करती है। जैसे ही इन सब के स्लैश अटैक कंबाइंड होते हैं, वो सब मिल करके सीधे ही उस थंडर डीमन गॉड के अटैक को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। और तभी हम वहाँ पे डीमन गॉड जुआन को देखते हैं, जो कि कहता है कि यकीनन अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तुम्हारे उन ओल्ड फ्रेंड्स से, तो तुम लोग उनसे ज़्यादा पावरफुल हो, मगर अब मुझे तुम लोगों के साथ मज़ा आ रहा है खेलने में। ये कहने के साथ वो अपने टाइम एंड स्पेस की लॉ का इस्तेमाल करता है और काफ़ी पावरफुल अटैक लॉन्ग हॉचन की टीम के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हॉचन की टीम अब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उनके बीच में एक दरार बन चुकी थी। वो लोग अब 2 अलग अलग डोमेन के अंदर कैद हो चुके थे। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन अपनी पूरी ही टीम से कहता है कि सब के सब यहाँ पे अलर्ट रहना, क्योंकि यहाँ पे ये जो डोमेन है ये लगातार हमारी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर खींचता चला जा रहा है। बहुत ही जल्दी हमारी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। वहीं पे सीमा सियान सीधे ही उस थंडर डीमन गॉड से अपने मेट्रॉइड हैमर को लेके फाइट कर रहा होता है, और वहीं पे लॉन्ग हॉचन हान यू भी उसका साथ दे रहे होते हैं, मगर वो थंडर डीमन गॉड इन सब से पावरफुल हमें नज़र आ रहा होता है, जो कि अकेले ही उन सब की बैंड बजाया जा रहा होता है। वहीं पे हम साइनर के साइड का सीन देखते हैं, जहाँ पे साइनर डीमन गॉड जुआन से फाइट कर रही होती है। वहीं पे वो डीमन गॉड जुआन कहता है कि तुम सबको यहाँ पे अपनी ट्रू पावर को शो करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे मुझे एंटरटेन नहीं कर पा रहे हो, मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। तभी वहाँ पे लिंजी अपने फेनिक्स हेवनली फ्लेम से अटैक करता है, मगर वो डीमन गॉड लिंजी के अटैक को चुटकी बजाते ही खत्म कर देता है। सीधा ही उसने काफी पावरफुल अटैक लिंजी के ऊपर कर भी दिया था। ये देख करके अब यहाँ पे फैंग तुरंत ही अपने डिवाइन सील थ्रोन को समन करता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ में अपने थ्रोन आर्मर को वहाँ पे पहनने लगता है, जहाँ पे अब फैंग की पूरी पावर चेंज हो चुकी थी और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने साथियों की स्पिरिचुअल ऑरा को फिर से वापस से उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि उन्हें हील कर देता है। वहीं पे लिंजी कहता है कि हमारी सारी स्पिरिचुअल पावर फिर से वापस आ चुकी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पे वो डीमन गॉड जुआन कहता है कि वहाँ पे जिस किसी ने भी मेरे बेटे को मारा है वो मेरे सामने आ जाए, वरना मैं तुम सबको अनंत काल तक ऐसे ही मारता रहूँगा। ये सुनकर के साइनर तुरंत ही वहाँ पे अपने वेपन को जाइंट फॉर्म में लाती है और कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले हम तुम्हें ही मार दें। तभी हम देखते हैं कि उस डीमन गॉड ने साइनर के ऊपर अटैक कर दिया था। साइनर ने अपने वेपन से काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया था। ये दोनों ही अटैक आपस में टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी वहाँ पे हम यंगर को देखते हैं, जो कि अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करके सीधे ही उस थंडर डीमन गॉड से फाइट कर रही होती है, मगर वो थंडर डीमन गॉड उन सारे ही स्पिरिचुअल बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यंगर ने मैकडल को समन करके उससे फाइट करने के लिए भेज दिया था। वो थंडर डीमन गॉड वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी फैंग पीछे से अटैक करता है, वो डीमन गॉड फिर भी बच जाता है। तभी सीमा सियान वहाँ पे अपनी वज्रा धर्मा बॉडी को समन करता है और अपनी पर्पल थंडर को रिलीज करते हुए उस डीमन गॉड से कहता है कि ये पावर तुम्हें जरूर अपने बेटे से रिलेटेड लग रही होगी। अभी वो थंडर डीमन गॉड कहता है कि ये तो मेरे बेटे की इनहेरिटेंस क्राउन पावर है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ उसने भी काफी पावरफुल फीस्ट अटैक को समन कर लिया था। जैसे ही ये दोनों ही पावरफुल फीस्ट अटैक आपस में टकराते हैं, वहां पे काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, मगर उस डीमन गॉड ने एक ही बार में सीमा सियान को पीछे ढकेल के उसे जमीन पे पटक दिया था, जहाँ पे अब सीमा सियान की हालत खराब हो चुकी थी। मगर वो थंडर डीमन गॉड यहीं पे नहीं रुकता है, वो काफी पावरफुल स्पिरिचुअल थंडर बॉल को समन करता है और उससे उसने सीधे ही सीमा सियान के ऊपर अटैक कर दिया था। सीमा सियान यहाँ पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता है। तभी हान यू तुरंत ही अपने थ्रोन आर्मर को समन करता है और सीधे ही काफी तेजी से उड़ते हुए सीमा सियान को वक्त रहते ही उस थंडर स्ट्राइक से पहले बचा करके साइड में लेकर के आ जाता है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन लगातार स्लैश अटैक उस
उस थंडर डीमन गॉड के ऊपर करने लगता है। अपनी पूरी ही टीम से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि हमें डीमन गॉड एम्परर को रोकना होगा और ये जियाओली को भी बचाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं, वरना समय हमारे हाथों से निकल जाएगा। जहाँ पे लॉन्ग हाउचन सीधे ही उस थंडर डीमन गॉड के आमने सामने आ चुका था। वो दोनों ही एक दूसरे को वहां पे पुश कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन एम्परर को दिखाया जाता है जो कि सीधे ही उस ड्रैगन टेम्पल के गेट के सामने खड़ा था, जो कि पूरी ही तरीके से अब ओपन हो चुका था। तभी वहां पे ये जियाओली कहती है कि स्टार्टिंग से लेकर के अब तक तुम डीमन एम्परर नेचर गॉडेस के डिवाइन एसेंस के साथ कभी मर्ज होना ही नहीं चाहते थे। तुम्हारा रियल गोल कुछ और था। तुम खुद का ही गॉड पाथ बनाना चाहते हो, तुम खुद गॉड बनना चाहते हो। तभी वहां पे डीमन एम्परर कहता है कि तुम्हारी नेचर गॉड मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं फेंग जुई जो कि अब खुद एक डीमन गॉड बनेगा। कहते हुए वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।